हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सचिन टोई और आज इस लेक्चर में अपन सॉलिड स्टेट का जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है क्लोज पैकिंग इन सॉलिड्स। तो हेडिंग डालिए क्लोज पैकिंग इन सॉलिड्स। सॉलिड्स में क्लोज पैकिंग तीन तरह की हो सकती है। देखिएगा, 1D क्लोज पैकिंग, 2D क्लोज पैकिंग एंड 3D क्लोज पैकिंग। 1D क्लोज पैकिंग में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जैसे कि एटम, मॉलिक्यूल या आयन, जिनको कि अपन एक स्फेयर से शो करेंगे, उनका केवल एक एरे, देयर इज ओनली वन एरे, ओके, प्रेजेंट होता है। 1D क्लोज पैकिंग में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या मैं बोल दूं स्फेयर्स का केवल वन एरे प्रेजेंट होता है। क्लियर? जबकि 2D क्लोज पैकिंग दो तरह की हो सकती है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। देखिएगा, 1D क्लोज पैकिंग से अपन 2D क्लोज पैकिंग बनाएंगे। देखिएगा कैसे। यह रहा 1D क्लोज पैकिंग। क्लियर? अब अगर नेक्स्ट 1D एरे को इन स्फेयर्स के जस्ट नीचे प्लेस करता हूं तो अपन को मिलेगा स्क्वायर क्लोज पैकिंग। देखिएगा ध्यान से, यह है आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अपन इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों बोल रहे हैं? देखिएगा, इन स्फेयर्स के अगर सेंटर को मैं ज्वाइन करूं तो अपन को एक स्क्वायर मिलेगा, इसलिए अपन इसको बोल रहे हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्लियर? अगर इस 1D एरे के नीचे नेक्स्ट 1D एरे को इस तरह से भी तो प्लेस कर सकता हूं मैं। क्लियर? देखिएगा, नेक्स्ट एरे के स्फेयर्स फर्स्ट एरे के दो स्फेयर्स के बीच में प्रेजेंट है। क्लियर? अब थर्ड एरे कैसे आएगा? ऐसे। क्लियर? बात क्लियर हुई? देखिएगा, अगर इन पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करूं तो मेरे को एक हेक्सागन मिल रहा है, इसलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। बात क्लियर हुई? अब देखिए, इसमें एक और एरे बना लेते हैं अपन समझने के लिए। देखिएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर मैं बात करूं यहां पे, कोऑर्डिनेशन नंबर स्क्वायर क्लोज पैकिंग में, तो देखिए ये स्क्वायर है, ठीक है। ये कितने स्फेयर्स से कनेक्ट हो रहा है? 1 2 3 एंड 4। मीन्स यहां कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? इज इक्वल टू 4। क्लियर? यहां कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, देखिएगा यह स्फेयर कितने स्फेयर से कनेक्ट हो रहा है? 1 2 3 4 5 एंड 6। मीन्स हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? इज इक्वल टू 6। बात समझ में आई? अब एक और चीज देखिएगा आप, इन स्क्वायर क्लोज पैकिंग हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट इज प्रेजेंट एंड वर्टिकल अलाइनमेंट इज ऑल्सो प्रेजेंट, ठीक है। जबकि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर आप देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट इज प्रेजेंट बट वर्टिकल अलाइनमेंट इन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड लेयर इज एब्सेंट, ठीक है। बट फर्स्ट एंड थर्ड एरे आर इन वर्टिकल अरेंजमेंट, ठीक है। ये वाला इसके जस्ट नीचे है, ठीक है। अल्टरनेट एरेज एक दूसरे के नीचे होंगे। बात समझ में आई? तो ये तो बात हुई 2D क्लोज पैकिंग की। अब अपन बात करेंगे 3D क्लोज पैकिंग की। देखिएगा बिल्कुल ध्यान से, 3D क्लोज पैकिंग।
3D क्लोज पैकिंग। देखिएगा 3D क्लोज पैकिंग, 3D क्लोज, जैसे कि अपन ने 2D क्लोज पैकिंग को 1D क्लोज पैकिंग को यूज में लेते हुए बनाया, उसी तरह 3D क्लोज पैकिंग को भी 2D क्लोज पैकिंग को यूज में लेते हुए बनाएंगे। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले अपन देखते हैं यूजिंग स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्लियर? यूजिंग स्क्वायर क्लोज पैकिंग दो तरह की 3D क्लोज पैकिंग अपन को मिल सकती है। वन इज सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग, सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्लियर? अब कैसे 2D से 3D क्लोज पैकिंग मिलेगी अभी देखेंगे अपन। पहले आप इसको देखिए कौन कौन सी मिल सकती है। सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्लियर? देखिएगा, अगर स्क्वायर क्लोज पैकिंग, दैट इज 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग की एक लेयर को, फर्स्ट लेयर के ऊपर जस्ट ऊपर रखूं, मतलब 2D क्लोज पैकिंग की सेकंड लेयर फर्स्ट लेयर के जस्ट ऊपर प्रेजेंट हो, तो अपन को कैसी 3D क्लोज पैकिंग मिलेगी? सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग। लेकिन अगर 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग की शीट का वन स्फेयर फर्स्ट शीट के 4 स्फेयर्स के जस्ट बीच में हो, तो अपन को कैसी क्लोज पैकिंग मिलेगी? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इसको देखिएगा आप इस तरह से, देखिएगा ध्यान से। इसको इस तरह से समझिएगा आप। ठीक है, ये 4 एटम्स, ये 4 स्फेयर्स, फर्स्ट 2D क्लोज पैकिंग, 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग के हैं, और इनके जस्ट ऊपर जो नेक्स्ट शीट रखी है अपन ने, वो फर्स्ट शीट के स्फेयर्स के जस्ट ऊपर रखी है। ठीक है, तो वो क्या बन रहा है? एक क्यूब बन रहा है, इसलिए अपन इसको बोल रहे हैं एक सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग। लेकिन अगर सेकंड लेयर को इस तरीके से रखें, ये फर्स्ट लेयर है, ठीक है, अगर सेकंड लेयर का एक स्फेयर फर्स्ट लेयर के 4 स्फेयर्स के जस्ट सेंटर में हो, तो कौन सी 3D क्लोज पैकिंग मिलेगी आपको? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ये फर्स्ट लेयर हो गई, ये फर्स्ट लेयर, ये सेकंड लेयर का एटम ये रहा, स्फेयर ये रहा। अब ये थर्ड लेयर जस्ट फर्स्ट लेयर के ऊपर है। क्लियर? ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड लेयर। बात समझ में आई? ओके, अब अपन देखेंगे 3D क्लोज पैकिंग यूजिंग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ओके, 3D क्लोज पैकिंग यूजिंग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, दो तरीके से हो सकता है, देखिएगा आप। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से 3D क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल 2D क्लोज पैकिंग से 3D क्लोज पैकिंग दो तरीके से मिल सकता है। पहला जो मिलेगा वो होगा AB, क्लियर, या इसको मैं बोल दूं वुडजाइट स्ट्रक्चर, या इसको बोल दूं मैं HCP 3D। क्लियर? इसको ध्यान से समझेंगे अपन, देखिएगा पहले आप। इसमें हो सकता है ABC
या मैं बोल दूं FCC और CCP। क्लियर? फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ओके, या क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अब इसको आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले अपन देखते हैं ABC AB। इसमें नाम से पता लग रहा है अपन को कि फर्स्ट लेयर, उसके ऊपर सेकंड लेयर, और जो थर्ड लेयर होगी वो जस्ट फर्स्ट लेयर के ऊपर होगी, फिर फोर्थ लेयर सेकंड लेयर के जस्ट ऊपर होगी। लेकिन ABC के अंदर फर्स्ट लेयर, उसके बाद सेकंड लेयर, फिर थर्ड लेयर, फिर फोर्थ लेयर फर्स्ट लेयर के ऊपर होगी। बात समझ में आई? अब इसको अपन एक डायग्राम से समझते हैं, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले अपन AB को समझते हैं। देखिएगा, इधर देखते हैं अपन AB और इधर पढ़ेंगे अपन ABC। बात समझ में आई? बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी है। देखिए, क्लियर? अब क्योंकि अपन ने यूजिंग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इसको बनाया है, इसलिए अपन एक हेक्सागन ही बनाएंगे। बात समझ में आई? क्लियर? देखिएगा ध्यान से। क्लियर? अब सेकंड लेयर फर्स्ट लेयर के जस्ट ऊपर नहीं होगी क्योंकि डिफरेंट है। तो देखिए, सेकंड लेयर को मैं इन वॉइड्स जिनका पॉइंट ऊपर की ओर है, जिनका पॉइंट ऊपर की ओर है, इन वॉइड्स के ऊपर रखूंगा। ध्यान दीजिएगा, दो तरह के वॉइड्स है फर्स्ट लेयर के अंदर, दो तरह के वॉइड्स है। एक वर्ड्स जिनका पॉइंट ऊपर की ओर है, दूसरे वर्ड्स जिनका पॉइंट नीचे की ओर है। ऊपर की ओर, नीचे की ओर, ऊपर की ओर, नीचे की ओर, दो तरह के वर्ड्स हैं। ठीक है? सेकंड लेयर के एटम्स को मैं ये जो वर्ड्स जिनका पॉइंट ऊपर की ओर है इनके ऊपर प्लेस करूंगा। देखिएगा ध्यान से। क्लियर? बात समझ में आई? ठीक है। अब इसके पता लग रहा है अपन को कि थर्ड लेयर फर्स्ट लेयर के जस्ट ऊपर होगी। बात समझ में आई? इसका मतलब फर्स्ट लेयर को मैं कहाँ रखूंगा? फर्स्ट लेयर के एटम्स के भी ऊपर। ठीक है, देखिएगा इसके ऊपर ये फर्स्ट लेयर का एटम है, उसके ऊपर। बात समझ में आई? देखिए, ये हो गई आपकी ए लेयर, दिस इज बी लेयर एंड दिस इज सी लेयर। बात समझ में आई? ओके, अब इधर चलते हैं अपन। सॉरी, अगेन अपन हेक्सागन ही बनाएंगे। थोड़ा सा आप इनको ध्यान रखिएगा, ये सब एटम्स आपस में टच रहेंगे। ठीक है?
क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट लेयर अपन बनाते हैं। नेक्स्ट लेयर वापस इन्हीं वॉइड्स के ऊपर बनाएंगे जिनका पॉइंट ऊपर की ओर है, ठीक है। ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। देखिए बनाइए इसके ऊपर। देखिए जिन वॉइड्स का पॉइंट ऊपर की ओर है उन्हीं वॉइड्स के ऊपर अपन सेकंड लेयर को बना रहे हैं। बात क्लियर हुई? क्लियर? ओके। अब इसके नाम से पता लग रहा है कि थर्ड लेयर फर्स्ट लेयर के जस्ट ऊपर नहीं होगी, तो कहाँ होगी? देखिए थर्ड लेयर उन वॉइड्स के ऊपर होगी, फर्स्ट लेयर के उन वॉइड्स के ऊपर होगी जो कि सेकंड लेयर ने ऑक्यूपाइड नहीं किया। या मैं यह बोल दूं कि फर्स्ट लेयर की वो वॉइड्स जिनका पॉइंट नीचे की ओर है उसके ऊपर आपको थर्ड लेयर रखनी है। क्लियर? इस तरीके से ध्यान से समझिएगा। क्लियर? अब देखिए थोड़ा डॉट डॉट से बता रहा हूं मैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, दिस वन। ये सब आपस में कनेक्टेड रहेंगे, आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये हो गई आपकी ए लेयर, ये हो गई आपकी बी लेयर एंड ये आपकी ए लेयर ही होगी क्योंकि जस्ट ए के ऊपर है, ठीक है। और ये हो गई आपकी सी लेयर। क्लियर? तो कुछ स्टेटमेंट्स हैं वो आप अपन ने जो लेयर्स को एक के ऊपर एक रखा है उससे कुछ स्टेटमेंट्स निकलेंगे, उसको आप देखिएगा, इनको समझते हुए लिखिएगा आप। देखिए मैं कुछ स्टेटमेंट्स बता रहा हूं आपको, देखिएगा, उसको अपन लिख लेंगे, पहले समझ लीजिए। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि थर्ड लेयर हैव वर्टिकल अलाइनमेंट विद फर्स्ट लेयर, या ये बोल दूं कि थर्ड लेयर अबाउट द फर्स्ट लेयर? सही बात है। यहां अगर मैं बात करूं तो फोर्थ लेयर अब फर्स्ट लेयर के ऊपर आएगी, मीन्स फोर्थ लेयर हैव वर्टिकल अलाइनमेंट विद फर्स्ट लेयर, या ये मैं बोल दूं फर्स्ट लेयर अब फोर्थ लेयर अबाउट द फर्स्ट लेयर। क्लियर? ओके। अब दूसरा स्टेटमेंट देखिए आप, थर्ड लेयर अबाउट द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, इसको आप ध्यान से समझिएगा। थर्ड लेयर कौन सी है? जिसको अपन ने रेड पेन से बताया है, वो किसके ऊपर है? इन वाली वॉइड्स के ऊपर, ठीक है। जब सेकंड लेयर बनी तब इन वॉइड्स का निर्माण हुआ। बात समझ में आई? जब सेकंड लेयर बनी, जब फर्स्ट लेयर बनी तब ये इन वाली वॉइड्स का एग्जिस्टेंस नहीं था। जब सेकंड लेयर बनी तब ये वाली वॉइड्स बनी, और जो थर्ड लेयर आ रही है वो इन लेयर्स के ऊपर आ रही है, इन वॉइड्स के ऊपर आ रही है। जब सेकंड लेयर बनी, जो सेकंड लेयर बनने के बाद जो वॉइड्स बनी उनके ऊपर थर्ड लेयर के स्फेयर्स आ रहे हैं। और ये वाली वॉइड्स अगर मैं इसको जूम करूं, देखिएगा आप ध्यान से, इन वाली वॉइड्स को आप देखिएगा, 3 स्फेयर्स 1, 2 एंड 3, और इन तीनों के बीच में जो गैप है उसके नीचे फोर्थ स्फेयर, ठीक है। इस तरीके से ये एक लेयर में, क्लियर, और इसके जस्ट ऊपर आपने ये बना दिया। बात समझ में आई? ठीक है, ओके। तो ये वाली जो वॉइड होगी ये कैसी होगी आपकी वॉइड? टेट्राहेड्रल वॉइड। कैसी वॉइड होगी ये? टेट्राहेड्रल वॉइड। मीन्स ये बोल सकता हूं कि थर्ड लेयर कवर्स टेट्राहेड्रल वॉइड, या ये बोल दूं थर्ड लेयर कवर्स न्यूली फॉर्म्ड वॉइड्स। ओके, इधर बात करते हैं अपन। इधर बात करें
थर्ड लेयर अबाउट द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, थर्ड लेयर अबाउट द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। थर्ड लेयर देखिए अब रेड पेन से जो बनाई है अपन ने, इस वॉइड को देखिए आप, इस वॉइड को फर्स्ट लेयर के 3 एटम इस तरीके से हैं, क्लियर, और सेकंड लेयर के 3 एटम इस तरीके से हैं। तो ये जो वॉइड है, ये वाली वॉइड है, ये कैसी वॉइड है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड, क्लियर। जब सेकंड लेयर बनी थी तब इन वॉइड्स को ऑक्यूपाई नहीं किया गया था। तो जब सेकंड लेयर बनी तो जिन वॉइड्स को ऑक्यूपाई नहीं किया गया था उन वॉइड्स के ऊपर थर्ड लेयर कवर करती है। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि थर्ड लेयर कवर्स द अनऑक्यूपाइड वॉइड्स ऑफ फर्स्ट लेयर, अनऑक्यूपाइड वॉइड्स ऑफ फर्स्ट लेयर बाय सेकंड लेयर, क्लियर। तो कुछ स्टेटमेंट्स उनको लिख लीजिए आप, देखिए जी, लिख लीजिए। थर्ड लेयर हैव वर्टिकल अलाइनमेंट विद फर्स्ट लेयर, या ये मैं बोल दूं, और थर्ड लेयर अबाउट द फर्स्ट लेयर, थर्ड लेयर अबाउट द फर्स्ट लेयर। बात क्लियर हुई? फर्स्ट पॉइंट, इसमें फर्स्ट पॉइंट लिख सकता हूं मैं, फोर्थ लेयर हैव वर्टिकल अलाइनमेंट विद फर्स्ट लेयर, या ये मैं बोल दूं फोर्थ लेयर अबाउट द फर्स्ट लेयर। बात समझ में आई? दूसरा पॉइंट देखिए, थर्ड लेयर अबाउट द, थर्ड लेयर कवर्स, यही लिख दूं कवर्स, थर्ड लेयर कवर्स टेट्राहेड्रल वॉइड्स, थर्ड लेयर कवर्स टेट्राहेड्रल वॉइड्स, और यहां लिखे अपन तो थर्ड लेयर कवर्स ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, क्लियर। या मैं ये भी लिख सकता हूं, थर्ड लेयर कवर्स न्यूली फॉर्म्ड वॉइस, क्लियर, न्यूली फॉर्म्ड वॉइड्स, न्यूली फॉर्म्ड वॉइड्स। इधर लिखे अपन तो क्या लिख सकते हैं, थर्ड लेयर कवर्स voids, third layer covers unoccupied voids of first layer by second layer। मतलब फर्स्ट लेयर की जिन वॉइड्स को सेकंड लेयर ने कवर नहीं किया था उन वॉइड्स के ऊपर थर्ड लेयर के स्फेयर्स आते हैं, क्लियर। तो इस तरह से अपन ने इस लेक्चर में देखा कि किसी सॉलिड की क्लोज पैकिंग कितने टाइप की होती है और इन डिफरेंट टाइप की क्लोज पैकिंग्स के अंदर डिफरेंट स्फेयर्स या मैं कह दूं डिफरेंट लेयर्स किस तरह से एक के ऊपर एक अरेंज होती है। थैंक यू।